Hello everyone, welcome to the selection classes. So this question was asked in CAT 2025 जो कि 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, राइट। तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक्सप्लेन करने में, एंड आई वांट टू टेल यू द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट। क्या उसके पीछे का अप्रोच है। तो इट इज़ सेइंग देयर आर 25 rooms in a hotel and each room can accommodate at most 3 people, and for each room the single occupancy charge is 2000 per day, double 3000 per day, and triple 3500 per day. And there are 55 people staying in the hotel today, so what is the maximum possible revenue, right? So we have to maximize the revenues. So before, first of all we have to make the equations, right? तो अगर हम इक्वेशंस के बारे में बात करें, दो इट कैन बी सॉल्व विदाउट इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। सपोज वी हैव सिंगल रूम एंड डबल एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, एंड टोटल 25 रूम्स है, राइट। सो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं सिंगल ऑक्यूपेंस को एक्स मानता हूँ, डबल को वाई और ट्रिपल को जेड, तो इन सब का समेशन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 25 रूम्स के इक्वल होना चाहिए। होपफुली इट इज़ क्लियर, बिकॉज इट इज़ नॉट सेड कि कितने रूम ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम 25 रूम ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ पीपल की बात करें, कितने पीपल हो सकते हैं, तो सिंगल में तो सिंगल पर्सन आएगा, डबल में 2 पर्सन आएंगे और ट्रिपल में 3 पर्सन आएंगे, एंड इन सबको मिला के 55, राइट, 55। एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंटीजर है। एंड अगर हम मैक्सिमाइजेशन की बात करें, जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है बेसिकली, राइट, तो रेवेन्यू फंक्शन आपको मैक्सिमाइज करना है जेड, दैट इज़ अ सिंगल रूम के 2000 रुपये चार्ज लग रहे हैं, डबल के 3000, एंड फॉर ट्रिपल दैट इज़ 3500, राइट। तो ये मैक्सिमम जो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन है, एंड इन प्लेस ऑफ मैक्स आई कैन राइट सम लाइक अदर वेरिएबल आर, राइट, रेवेन्यू। तो ये तो इसका मैथमेटिकल आई कैन से स्ट्रक्चर है। बट अगर हम इसको विदाउट मैथमेटिक्स के बारे में सोचें कि क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है और मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इंजीनियरिंग में सिंप्लेक्स मेथड है, वहाँ से प्रॉब्लम ये कोरिलेट करती है लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो राइट। बट सोच के देखते हैं कि नॉर्मली इट कैन बी डन ऑल्सो, राइट। तो वी हैव 25 रूम्स, ठीक है। एंड इफ़ आई एम अ ओनर ऑफ द होटल, तो आई वांट कि कम से कम सारे रूम में ऑक्यूपेंसी रहे, ठीक है। सो अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, तो हम ये चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो सिंगल रूम को तो अभी हम इग्नोर मारते हैं, सिंगल रूम पे ऑक्यूपेंसी को अगर मैं ख़त्म करता हूँ, तो डबल है और ट्रिपल है, ठीक है। इस पे काम करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैं सबको सिंगल दूंगा तो रूम तो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे लेकिन पैसा नहीं आएगा, तो पैसा आएगा मेरे को डबल और ट्रिपल पे। तो ये काम करते हैं दैट एटलीस्ट 2 पर्सन इन ईच रूम। तो अगर हर रूम में 2 आदमी है तो 25 रूम्स हैं, 2 के हिसाब से 50 पर्सन हो गए, एंड स्टिल 5 पर्सन लेफ्ट। तो 5 पर्सन का लेफ्ट है कि एलोकेट 1 पर्सन ईच टू 5 रूम्स। इसका मतलब क्या है, दैट वी हैव 5 रूम्स फॉर 3 ऑक्यूपेंसी एंड रेस्ट 20 रूम्स आर फॉर 2 ऑक्यूपेंसी, राइट। 2 वाले जो हैं 20 रूम है, क्योंकि मैंने पहले तो सबको एलोकेट कर दिया 2-2 में, तो कम से कम हर रूम में 2-2 आदमी तो है ही है भाई, 2 पर्सन ईच पर रूम। लेकिन आदमी थोड़े ज़्यादा हैं, 5, तो हमने 5 रूम में एक एक और भेज दिया। इसका मतलब इन वाले रूम में 3-3 आदमी हैं,
तो 3 × 5, बाकी 20 कमरे हैं, उसमें डबल के हिसाब से 40 + 15 हो जाएगा 55। एंड दिस इज़ द वे वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है वो जो ओनर है, तो 20 कमरे हैं डबल ऑक्यूपेंसी के, राइट। एंड हर ऑक्यूपेंसी में हमको मिल रहे हैं 3,000 रुपये, राइट। ठीक है, तो 20 रूम्स फॉर डबल ऑक्यूपेंसी एंड फॉर एवरी टाइम विल बी गेटिंग 3,000 प्लस we have 5 rooms and we are getting 3,500 for triple occupancy, right? So that will give me 60,000 for double occupancy and 17,500 for triple occupancy. So that way I'll be getting 77,500 as the maximum profit. So this is the maximum profit that can be generated using the occupancy, and in my opinion the answer would be option number. You can see that A is correct, right? So see in the next video. Till then you can connect with the selection classes. I'll be coming with all the questions of the Z 2025. Till then, keep watching and keep learning. Bye, take care.